साराक्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ।
ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही चैतन्य महल के पड़ोस में बनी इस राख की दीवार के परमाणुओं को सुमेरु पर्वत के परमाणुओं की भांति अत्यंत दूर से देखता है और यह देखता है कि जैसे सुमेरु पर्वत के परमाणुओं के संग मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसे ही अनंत परमाणुओं का पिंड यह राख की दीवार, इस राख की दीवार के साथ भी मेरा कोई संबंध नहीं। यह जागृति प्रति समय बनी रहती है। राख की दीवार को वर्तमान में ही देखता है। कुछ फर्क नहीं। कुछ परमाणुओं को उड़ता हुआ देखा और कुछ परमाणुओं को पिंड के रूप में देखा। कुछ खास फर्क नहीं। बचपन की वह घटना मुझे जब स्मरण में आती है कि जब माँ रोटी बनाती है तो डिब्बे में आटे के परमाणु है और जो आटे के परमाणु थोड़ी देर पहले बैर बिखेर होकर के वे उड़ रहे हैं, वे ही आटे के परमाणु पानी डाला कि एक पिंड हो गया, मगर परमाणु वही है। उन परमाणुओं में भी आटा देखने वाली दृष्टि, ज्ञानी यही कहते हैं कि अभी जो ये देह के परमाणु मुझे पहले पिंड के रूप में दिखाई देते हैं और फिर वे उड़ते हुए, मगर परमाणु ये राख की ही है। ये राख के परमाणुओं को अत्यंत दूर से देखता है और देखता है कि ये राख के पड़ोस में, ये दीवार के पड़ोस में जो चैतन्य महल है, ये मेरी पहचान है। यह पहचान मेरी नहीं कि मैं राख की दीवार का पड़ोसी हूं। कोई सम्राट अपने महल की पहचान बताए, यदि महल का पता बताए तो और ये पता बताते समय कहे कि तुम उस पते पर पहुंच जाना जहां गंदी गंदी ऐसी नाली बहती है, नाली बहती है, उसके पड़ोस में मेरा महल है। ये पता बताने से राजा को कैसा संकोच होता होगा। इसलिए ये सम्राट के जो नाली के कारण ये अपनी पहचान बताए कि मैं नाली के पड़ोस में रहने वाला। इसलिए जब तुम्हारे भीतर में चैतन्य तत्व विचार की धारा चले तो मैं देह का पड़ोसी, मैं राख की दीवार का पड़ोसी, ऐसा भी भाव मर जाए। एकमात्र चैतन्य 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 की ऐसी धारा चले। इसलिए परम कृपालु देव कहते हैं कहाँ है देह। इसलिए राख की दीवार का पड़ोसी में अंत में जो तुमने सुना पड़ा कि अब मैं पूछता हूं कि कौन है तू। जब दर्पण के सामने ये देह जाए और देह ये दर्पण के सामने प्रतिबिंबित हो, पहली ही ये शंका कि कौन है तू। क्या कभी मेरी तुमसे मुलाकात हुई है? जैसे बिल्कुल अनजान व्यक्ति को तुम पहली बार मिलते हो और मिलते ही जैसे लगे कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा, कभी तुम्हें मिला, मेरी कोई तुमसे मुलाकात हुई। बिल्कुल अनजान व्यक्ति की भांति इतनी चैतन्य तत्व की गहराई में जब डुबकी लगती है और दर्पण में ये राख की दीवार प्रतिबिंबित होती है और फिर ये राख की दीवार जब जानने में आए तो उस दीवार का वहां दर्पण में प्रतिबिंब पड़ा। मगर क्या मेरी तुमसे कभी मुलाकात हुई है? और मुलाकात का अर्थ पास में रहना नहीं, संयोग नहीं। संयोग तो बात ही झूठी है। कौन सा संयोग? कौन सा संयोग? अज्ञानी को यह लगता है कि यह देह का संयोग है और जिसका संयोग है उसका वियोग होगा। यह अज्ञानियों की कल्पना है। एक दूसरे को उपदेश देते हुए सुनते हैं न कि जिसका संयोग होता है उसका वियोग है।
बेटा पैदा हुआ, बेटे की मृत्यु हुई, समाज वाले समझाने के लिए आ जाते हैं, तसल्ली देते हैं, सांत्वना देते हैं। समाज सांत्वना दे सकता है, समाधान नहीं, क्योंकि समाधान भीतर में है। बाहर का समाज समाधान कैसे देगा? वह कहते हैं कि जिसका संयोग हुआ उसका वियोग होगा ही होगा। जो आता है वह जाता है, जो जन्मता है वह मरता है। मगर सम्यक दृष्टि की दृष्टि यह नहीं कि संयोग का वियोग होता है, क्योंकि जब अज्ञानी को यह लगे कि यह आत्मा को देह का संयोग हुआ है, यह देह का संयोग हुआ है, इसी समय सम्यक दृष्टि को आत्मा और देह के बीच में अत्यंता भाव के सिद्धांत की वज्र की दीवार दिखाई देती है। और यह अत्यंता भाव के सिद्धांत की वज्र की दीवार के कारण मैं ये देख ही नहीं सकता कि यह देह मुझे मिला है, इसलिए मैं मनुष्य हुआ नहीं। क्योंकि देह मिलता, मनुष्य देह मुझे प्राप्त होता तो मैं मनुष्य होता, मगर कहां मिले मुझ में? क्योंकि मुझ में मिलने के लिए तो उसे स्वयं को चैतन्यमय होना पड़े। इसलिए परमाणुओं के ढेर की भांति खिड़की जैसे खोली अभी हमने, बहुत लंबे काल से ये परमाणु, ये प्रवचन हॉल कितना गंदा था जब हम आए तो साफ सफाई नहीं की थी, मगर जैसे ही खिड़की खोली कि हवा भीतर आई, हवा के परमाणु आए, कुछ तो धूल भी बाहर से उड़ती हुई वहां से आई। जब मैंने वो दृश्य देखा कि जब खिड़की से हवा आई और कुछ परमाणु धूल के वहां आए, और उसी समय दरवाजे से एक व्यक्ति आया, मगर इन दोनों में दृष्टि ऐसी कि भेद न दिखाई दे कि दरवाजे से परमाणुओं का कोई पिंड आया, यहां से परमाणु उड़ते हुए आए। देह और ये राख की दीवार के परमाणु हो या खिड़की से आते हुए रजगढ़ के परमाणु हो, सबको एक कैटेगरी में, एक ढेर में देखना भगवान, और एक ढेर में देखना और ये देखना कि चैतन्य परमात्मा वहां नहीं आया। जो अरूपी चैतन्य परमात्मा वह आए और जाए कैसे? यह तो चैतन्य स्वरूप में स्थित है, यह तो ध्रुव ज्ञायक देव में। इसलिए तीन लोक का एक भी प्रदेश ऐसा नहीं जिस प्रदेश पर मेरा जन्म नहीं हुआ, जिस प्रदेश पर मेरी मृत्यु नहीं हुई। एक प्रदेश ऐसा नहीं, तीन लोक में सभी जगह जन्म हुआ, सभी जगह मृत्यु हुई। मगर जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है, वह जो विराट रेखा जिसके बारे में मैंने ज्ञान दीपकों से कल कहा, ये जो अटूट अखंड चैतन्य रेखा है, जो बिंदु नहीं, जो अखंड ऐसी जो चैतन्य ध्रुव रेखा है, जो 4 बजे सम्यक दर्शन प्रकट होते ही, यह रेखा की स्पर्शना होते ही, यह अखंड अटूट ऐसी ध्रुव सत्ता दृष्टि में आते ही अब विकल्प की उत्पत्ति हो, तो उस विकल्प की उत्पत्ति में यह कैसे माने कि भूतकाल में मेरे अनंत बार जन्म और मरण हुए? क्योंकि उस रेखा में तो बीच में कहीं टुकड़ा नहीं दिखाई देता, उस रेखा में कहीं पर भी जन्म नहीं दिखाई देता, उस रेखा में ऐसी अखंडितता है। इसलिए ज्ञानी अनंत परमाणुओं के संग में दिखता है, वह वहां नहीं। अनंत सिद्धों के संग विराजमान होने से पहले जिनकी श्रद्धा में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हुए, और जिनकी श्रद्धा में अनंत सिद्ध परमात्मा विराजमान हुए, मगर मुख्य कारण क्या था कि निज चैतन्य परमात्मा ज्ञायक देव श्रद्धा में विराजमान हुआ। श्रद्धा में विराजमान भी नहीं हुआ, श्रद्धा में विराजमान हुआ ऐसा कहने में आता है। श्रद्धा में विराजमान कैसे हो? उस जगह पर कैसे मैं बैठूं कि जहां बैठूं और वह कुर्सी ही टूट जाती हो, वह आसन ही नष्ट हो जाता हो, वहां मैं कैसे बैठूं? इसलिए मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा श्रद्धा में भी आता नहीं, श्रद्धा का सिर्फ विषय बनता हूं, श्रद्धा में थोड़ी प्रवेश करता हूं। जो श्रद्धा की अवस्था में भी प्रवेश नहीं कर सकता, जिस ज्ञान की अवस्था में प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान की अवस्था में मिल नहीं सकता, जिस ध्यान की अवस्था में वह ध्यान में आया,
वह ध्यान में आकर के भी अपनी ध्रुवता को छोड़ता नहीं, नित्य ध्रुवता को छोड़ता नहीं। अनित्य से जिसका राता, जिसका रिश्ता बनता ही नहीं। यह ध्रुव न्यायक देव मैं हूं, मगर यह निर्णय होता है पर्याय में। मगर उदासीनता इतनी, पर्याय में उदासीनता इतनी, जानता है। निर्विकल्प अनुभूति के बाद जब कहते हैं ये आत्मा का ऐसा स्वसंवेदन प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछल रहा था, जिसे व्यक्त न कर सके ऐसा आनंद का सागर उछल रहा था। मगर वह उछलता हुआ सागर कहां और कहां शांत सागर। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि उछलते हुए सागर पर नहीं है, उनकी दृष्टि शांत सागर पर है। उछलता हुआ सागर तो बाहर है। जहां ज्ञानी डुबकी लगाते हैं, डुबकी जहां लगाते हैं वहां तो अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता ही नहीं, क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद का सागर ये तो पर्याय में उछलता है। और मैं त्रिकाल आनंद स्वरूप शांत, ये आनंद स्वरूप शांत, मुझे कभी आनंद प्रकट नहीं होगा, मुझे कभी आनंद की प्राप्ति न होगी। मैं कभी आनंद को पाना नहीं चाहता। आनंद को पाना चाहे उसने ये स्वीकार कर लिया कि आनंद खोया हुआ है। उसने ये स्वीकार कर लिया कि मैं आनंद नहीं, मैं स्वयं आनंद हूं। इस स्वीकार में ही पर्याय में आनंद का भोग है। इस स्वीकार में ही पर्याय अतीन्द्रिय आनंद को भोगती है। मगर उस भोग में भी अपनापन नहीं होता। अनंत पर्यायों की साधना का आधार ये चैतन्य 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 समय सार। जैसा मैंने अभी कहा, ये ग्रंथाधिराज समय सार की संपूर्ण विश्व में 1 लाख केंद्र पर स्थापना। अभी तो 1 लाख का भाव भाया था, अब तो 1 करोड़ ईमेल के ऊपर इस शास्त्र को ईमेल भेजने वाले हैं। दिल्ली से मिल गए ना ईमेल एड्रेस। 1 करोड़ ईमेल पर यह शास्त्र पूरी दुनिया में PDF फाइल अंग्रेजी भाषा में, हिंदी भाषा में, गुजराती में और मराठी में भी आएगी। यह समय सार पूरी पृथ्वी में किसी के मोबाइल में, लैपटॉप में ऐसे लाखों करोड़ों जीवों की साधना का आधार ये समय सार। ऐसा ये शास्त्र, ये समय सार हो। कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर लिखा गया ये तीर्थंकर परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का सार। ऐसा ये समय सार लाखों करोड़ों की साधना का आधार, वो कैसा होगा? मगर रुचि नहीं, ये वाक्य मुझे झूठा लगता है। झूठा जब मैं कहता हूं कि लाखों करोड़ों की साधना का आधार नहीं, अनंत की साधना का आधार यह समय सार। कौन सा समय सार? वो सामने जो कागज पर छपा हुआ नहीं, यह साक्षात त्रिकाल चैतन्य समय सार। अनंत 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 की साधना का आधार कौन है? वे अनंत, अनंत पर्याय, अभी, भविष्य की, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, अनंत काल की पर्याय, अनंत काल की अनंत पर्यायों की साधना का जो आधार, ऐसा जो ये साक्षात चैतन्य समय सार, ये साक्षात चैतन्य समय सार, ये अनंत साधकों की साधना का आधार है। और ये कांटे से लिखा नहीं गया, वरना छेद होता। ये तो अछेद्य अभेद्य ये चैतन्य समय सार। फिर ये कागज पर लिखा गया समय सार एक और पड़ा रहता है। फिर ये तो साक्षात चैतन्य समय सार। ऐसा हो विकल्प का कांटा जो उत्पन्न हुआ, उस विकल्प के कांटे से भी विकल्प के कांटे से भी जिस चैतन्य समय सार में छेद नहीं हुआ, ऐसा हो। आचार्य कुंदकुंद देव के बारे में सुना ना, भगवान हे चैतन्य परमात्मा कि कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर छेद करते करते जब समय सार की रचना हो रही थी, उस समय कितनी बार कांटे उनको चुभे होंगे।
खून भी निकला होगा ना, कितने कांटे पीछे चुभे होंगे। कागज पर ऐसे सुई लेकर के ऐसे चुभाना, कागज पर पीछे कहीं गलती से भूल से भी वो सुई चुभेगी। आचार्य कुंद कुंद देव जब वह ताड़ के पान पर कांटे के माध्यम से छेद करके ब्रेल लिपि की तरह वो छेद करते 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 ऐसे जो रचना करते हैं कि कांटे चुभे नहीं उनको। कौन से कांटे मालूम है? ये जो लकड़ी का बबूल के पेड़ का कांटा जैसे होता है वो कांटा नहीं, ऐसा वो कांटा नहीं। वंदितु सव सिद्धे, ये जो लिखा वहां ताड़ के पान पर वह नहीं, वो कांटा नहीं। वंदितु सव सिद्धे, ये लिखने का जो विकल्प का कांटा, ये विकल्प का कांटा जो निकला, उस विकल्प के कांटे ने साक्षात चैतन्य समयसार को छेदा नहीं है। वो साक्षात चैतन्य समयसार असंख्य प्रदेशों में ये अभेद, ऐसा जब अंतर में दृष्टि में ये ये साक्षात चैतन्य समयसार और ये विकल्प जो है वो विकल्प के कांटे ऐसे चैतन्य महल के आंगन में, और यहां पर हो ऐसी ध्रुव चैतन्य सत्ता, वो जो ध्रुव चैतन्य सत्ता, ऐसा अनुभूति के आचार्य कुंद कुंद देव ये ज्ञानी हो, ये अहोभाव ऐसे आए। ताड़ के पान पर लिखा, ये लिखने वाला तो कोई और था, लिखने वाला कोई और था। ओ लिखने वाला कोई और था। वो राग का विकल्प, वो राग का विकल्प, उस विकल्प की पूजा नहीं है, जहर की पूजा नहीं है। राग का विकल्प, ये राग का विकल्प तो आग है, ये आग की पूजा नहीं है। आचार्य कुंद कुंद देव के चरणों में मस्तक झुकता है। वो मेरा मस्तक इस वजह से नहीं झुकता कि उनको ये समयसार लिखने का विकल्प आया, ये विकल्प के कारण उनके चरणों में नहीं झुकता, मगर ये जो विकल्प उत्पन्न हुआ, उन विकल्पों के ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, जिस ज्ञान की स्वच्छता में ये विकल्प जानने में आया, ये ज्ञान में खरोच नहीं आई, ये स्वच्छ ज्ञान, ये स्वच्छ ज्ञान की स्पर्शना, ऐसी स्पर्शना हो जैसे कांटा सामने है, दर्पण यहां है, और दर्पण को जैसे छुआ तो उसमें तुम्हें कहीं कांटा चुभा नहीं, ऐसा हो। कांटे का प्रतिबिंब पड़ा, मगर दर्पण को छूते समय तुम्हें वहां कहीं कांटे का ऐसा अनुभव नहीं हुआ। दर्पण स्वच्छ साफ ऐसा दर्पण हो, ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को विकल्प का कांटा उत्पन्न होने के काल में, ज्ञान में प्रतिबिंबित होने के काल में, ज्ञान में जो ज्ञान जानने में आता है, ज्ञान में जो ज्ञान की अनुभूति होती है, ओ भगवान, ऐसी एक समय की निर्विकल्प अनुभूति अंतर्मुख हुआ, वह कांटा कहाँ है वह पता नहीं। ओ एक समय ऐसा आता है, हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, ऐसी अनुभूति तुम्हें होगी भगवान। शरीर तो दूर, ये तो चमड़े में समयसार हो, ऐसे लोग कहते हैं ना। ऐसे अफ्रीका के अंदर जब आत्मसिद्धि शास्त्र समयसार पहुंचा, 36 देशों में, यूरोप के 30 देशों में, अफ्रीका में, यूरोप में, ऐसे ऐसे देशों में, ओशियानिया में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, वानुआतू, पपुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, मार्शल आइलैंड, नाउरू, पलाव, ऐसे ऐसे देश तुमने तो नाम भी नहीं सुने। वहां पर मांस खाने वाले, मनुष्य का मांस खाने वाले, उनको ये समयसार दिया, पहुंचाया, उनको भी पहुंचाया। लोग कहते हैं अरे मांस खाने वाले के पास में ये समयसार, ये वितराग वाणी। मुनिराज ने मांस खाने वाले शेर को ये चैतन्य की पुकार सुनाई। भगवान, ये तो मनुष्य है ना, पाप से बंधे हुए नहीं होते, पाप से बंधे हुए नहीं होते, तो उनको ये वाणी की जरूरत ही क्या थी। इसलिए ये डेरावासी, स्थानकवासी महाराज साहबों को भी, सभी को ये शास्त्र पहुंचे।
पहुंचे, क्योंकि वो देरावासी स्थानकवासी नहीं है। वो चैतन्य परमात्मा जो मैं कौन हूं उसका पता नहीं है, ऐसा बचपन से तुम्हारे दिमाग में ये नहीं डाल दिया होता कि ये देरावासी स्थानकवासी दिगंबर श्वेतांबर जैन अजैन, तो वो होता या नहीं होता। इसलिए तो इस पृथ्वी पर मुझे कोई ईसाई कोई मुसलमान नहीं दिखाई दिया। पाकिस्तान में भी मैं गया ना, कोई मुसलमान नहीं, 3 लोक का नाथ परमात्मा जिसे ये पता नहीं कि मैं परमात्मा हूं, बस यहां पर ही बात खत्म हो गई। ऐसी जो चैतन्य की दृष्टि, ये दृष्टि का नाम सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि का अर्थ ये सिर्फ वाणी का विलास नहीं, बोलना मात्र नहीं, अंतर में वह दिखाई दे। ऐसा कि चमड़ा पड़ा है और चमड़े के ऊपर समयसार वो पापी दिखता है। वो चमड़े के ऊपर जिसने समयसार रख दिया वो पापी दिखता है। ओ ताड़ के पान पर लिखा गया समयसार। ऐसे तो ज्ञानियों ने मुनिराजों ने शास्त्र लिखे ताड़ के पान पर, इकट्ठा करने का काम वे नहीं करते, वरना गठरी बांध करके सिर पे उठाकर जाना पड़े, वो तो लिख करके छोड़ देते। कहां कहां उठा करके जाएंगे शास्त्र को। वो पत्ते कहीं उड़ते उड़ते वन जंगल में, तो वहां पर हिरण का मांस पड़ा है, शेर ने हिरण को मारा, पड़ा उड़ता हुआ पत्ता गया मांस के ऊपर। ऐसा भी हो सकता है, वहां तो तुम्हें पता नहीं। ज्ञानियों ने तो जो लिखा वो सब सीधा प्योर हमारे हाथ में थोड़ी पहुंचा है। हजारों शास्त्रों की रचना हुई हो और सीधा ही जैसे लिख करके किसी को दे दिया हो। और वन जंगल में तो जहां बैठे वहां पर थोड़ी कोई साफ सफाई, यहां जैसे हम करके बैठे ऐसे बैठते हैं मुनिराज। चारों ओर मांस, जंगल में होता क्या है? वो प्राणी एक दूसरे को गुफा के अंदर जाते हैं, कोई जानवर अंदर गया होगा, अंदर ही अंदर मर गया होगा, वहां पर ही बदबू आती होगी, उसको निकालने वाला जंगल में बोलेंगे मुनि कि जाओ गुफा में से जानवर को थोड़ा बाहर निकालो, सफाई करो, मैं गुफा में जाना चाहता हूं। वहां तो वन जंगल में मांस के पास में, वहां पर ऐसा हो समयसार, मांस के पास में लिखा गया समयसार। ये मांस खाने वाले के पास में पहुंचे, मैं पहुंचाऊंगा, मैं सभी जीवों तक ये वाणी पहुंचाऊं जिनको ओ उनका अहित नहीं होगा। उनका अहित तो तब होगा भगवान कि वो ध्यान में लीन होकर के बैठा था और निर्विकल्प ध्यान में ऐसे क्षपक श्रेणी लगा करके बैठा था, और मैंने उसको हिलाया और कहा ले समयसार, तो उसका अहित किया। इसलिए कहते हैं योग भ्रष्ट शब्द है, भोग भ्रष्ट नहीं है कि पहले से ही जो भ्रष्ट है वो क्या भ्रष्ट होगा, मगर ऐसे जीव है जिनके पास में ये वाणी पहुंचेगी। इसलिए ये औरंगाबाद भी आना हुआ भगवान। हे चैतन्य परमात्मा, हे 3 लोक के नाथ, ये समयसार हो चमड़े के ऊपर जो व्यक्ति मेरे पास आता है पहले ही मैं उसको पकड़ता हूं। चमड़े के ऊपर समयसार कोई रखेगा, कैसा लगेगा कि कागज पर लिखा गया समयसार चमड़े पर हो, वह तुझे अपमान लगता है भगवान। और ये साक्षात समयसार चमड़े के ऊपर पड़ा, उसको चमड़े से हटा दे, चमड़े से दूर कर दे। ये समयसार का आदर है कि जब ये समयसार चैतन्य सिद्ध शिला पर विराजमान हो और चमड़े से उठ जाए। ये चमड़े पर पड़ा हुआ ऐसा ये साक्षात समयसार जो क्षणिक चमड़े में आता ही नहीं है। हे चैतन्य परमात्मा, मैं चमड़े में नहीं हूं, चमड़े में मैं हूं ही नहीं। चमड़े में जाने के लिए तो मुझे चैतन्य पना छोड़ करके चमड़े मई होना पड़े, चमड़ा मई होना पड़े, मैं चमड़े में नहीं हूं। तुम्हारी मुलाकात किसी और से हो रही है, कोई होगी मेरी पड़ोसन राख की दीवार, ऐसा हो। मैं चैतन्य परमात्मा के बारे में नहीं बोलता हूं, मैं चैतन्य परमात्मा के बारे में बोलने वाला नहीं, मैं तो मौन हूं, ऐसा हो। जैसे कोई व्यक्ति मौन लेकर के आए और उसके साथ में उसका मित्र हो, और जब जरूरत पड़े तब मित्र कुछ न कुछ बोल दे कि
इसके बारे में परिचय दे देगी। ये जो मेरे साथ में आया है ना, उसका मौन है, मगर वो उसका नाम रमेश है, इस गांव से आया है, उसका ये पता ये सब बता दे। ऐसा वो तो मौन है। मैं चैतन्य परमात्मा के बारे में बोलता नहीं हूं। मैं त्रिकाल मौन चैतन्य समय सार, जब जरूरत पड़ती है तो ये मेरी राख की दीवार की पड़ोसी, ये पड़ोसन राख की दीवार, ये पड़ोसन, ये परिचय देती है। लोक में ऐसा होता है कि रास्ते पर मुर्दा निकले तो जिंदा व्यक्ति मुर्दे का परिचय देता है कि ये रमेश का मुर्दा जा रहा है। जिंदा व्यक्ति मुर्दा का परिचय देता है। यहां ये मुर्दा देह त्रिकाल जीवंत चैतन्य का परिचय देता है, मगर दे नहीं पाता, क्योंकि जिसे स्वयं को ही पता नहीं कि चैतन्य क्या है, वो चैतन्य का परिचय क्या देगा। इसलिए वाणी सुनकर के अनुभूति होती ही नहीं है, क्योंकि वाणी बता ही नहीं पाती चैतन्य क्या है, जिसे पता ही नहीं चैतन्य क्या है। ओ भगवान, हे तीन लोक के नाथ परमात्मा, तो चमड़े के संग में हो, ये चमड़े के संग में, मगर ऐसा सम्यक दृष्टि ज्ञानी को दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है। गांव में है, वहां जो पानी का प्रवाह बहता है ना, गांव में मांस की दुकान बहुत मांस की दुकान हो, या महाराष्ट्र में तो गली गली में इतना, मैं तो नासिक में गजपंथा में देखता हूँ, बोला नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं देखा। नासिक से गजपंथा जाओ ना, वहां पर देवलाली से गजपंथा, थोड़ी दुकान आगे गई तो मुर्गा, चिकन, ये यहां पर यही बिकता है क्या? इतनी मांस की दुकान, ऐसी लगातार ऐसी दुकान वही आएगी। वो देखता हूं मैं, स्मशान में रहता हूं तो वहां जाता हूं तो देखता हूं ऐसे कि अरे ये मांस, मगर जहां मेरी यात्रा हो रही है वहां मांस की दुकान बीच में नहीं आती। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को ये जागृति कि ये ज्ञान की जो धारा बहती है, ये जो जानना हो रहा है, वहां मांस नहीं है। वो मांस कहीं गांव में बिकता होगा, ऐसा वो मांस गांव में क्यों? उसका कारण है, उसका भाव बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि ज्ञान का जो जानना ऐसा परिणमन होता है ना, सामने लाल रंग है और ये आंख खुली है और लाल का ज्ञान हुआ, उस समय ये लाल है ऐसा जो जानने रूप परिणमन हुआ, वो जानने रूप परिणमन में आंख के परमाणु नहीं है। उस जानने रूप परिणमन में ज्ञान है, वह आंख नहीं है। इसलिए वो आंख ज्ञान की धारा में नहीं है, वो कहीं गांव में वो मांस होगा, ये आंख का मांस, ऐसे ही कान का मांस, ऐसे ही पांचों इंद्रियों का मांस सम्यक दृष्टि ज्ञानी को अपनी जो ज्ञान की धारा बहती है, उस धारा में दिखाई नहीं देता। ऐसी धारा हो, और ये धारा में मांस तो दूर, ये बोलने का भाव आया ना, वो भी नहीं। नदी बहती हो और नदी के दो किनारे हो, दो किनारे, उस किनारे पर वहां जो ये दो किनारे हैं, उन दोनों किनारे पर पानी जाता ही नहीं। पानी जहां बहता है वहां वो किनारे नहीं, और किनारा जहां है वहां पानी नहीं। ऐसे ये जो धारा, मित्र के प्रति राग और शत्रु के प्रति द्वेष, ये राग का एक किनारा, द्वेष का दूसरा किनारा, मगर जो जानना ये धारा चलती है, उस धारा में ना राग ना द्वेष, और जहां किनारे पर उगे हुए वृक्ष वह भी पानी में जाकर मिलते नहीं, तो गांव में बिचा बेका जा रहा जो मांस, वह पानी में कैसे जाएगा? जब राग और द्वेष का विकल्प भी ज्ञान की धारा में मिलता नहीं, तो ये देह ऐसा हो, इसलिए मैं देह वाला नहीं, वहां पर वो पानी को कोई ऐसा हो उस पानी का ऐसा अनुभव हो। तुम तो इतने छान करके पानी पीने वाले हो, प्रतिज्ञा वाले हो न, छान कर पानी पीना, उबाल कर पानी पीना, सदाचार से जीवन जीना।
छान करके पानी, ओह उसमें इतना बड़ा पाप नहीं हो, बिना छाने पानी पिए ना, इतना बड़ा पाप नहीं है। ज्ञान की धारा को मांस वाली ज्ञान की धारा के रूप में अनुभव करना, यह सबसे खतरनाक पाप है। जो जानना हो रहा है, ये ज्ञान की धारा में ये मांस मिला हुआ है, और उस धारा में ज्ञान की अनुभूति मांस के संग में करना, ये मांस के संग में, वो मांस भक्षण, मांस का टुकड़ा यहां लिया और यहां डाला, वह नहीं। क्योंकि निकोद की अवस्था में कौन सा मांस खाने गया था? निकोद की अवस्था में कौन सी परस्त्री का सेवन करने गया था? अनादिकाल से वो पाप इतने खतरनाक नहीं है, वो अनादिकाल से किए नहीं है वो पाप। तो इसलिए जो 7 व्यसन का सेवन भी उतना खतरनाक नहीं, 5 पाप भी उतने खतरनाक नहीं, जितना कि मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये अस्वीकार करना। निगोद में इसलिए भटका। परम कृपालु देव ने कहा नहीं, परम कृपालु देव ने यह नहीं कहा भूतकाल में अनंत बार मांस खाकर अनंत दुख भोगा, भूतकाल में शराब पीकर के अनंत दुख भोगा, भूतकाल में अभक्ष्य पदार्थों का सेवन करके अनंत दुख भोगा, परस्त्री सेवन करके अनंत दुख भोगा। ऐसा नहीं कहा। शुरुआत ही यहां से कि जे स्वरूप समझे बिना, बस जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा, वो स्वरूप समझना, वो स्वरूप समझना हो। जिस स्वरूप को समझे बिना अनंत दुख भोगा। तुम समझोगे, तुम समझना चाहते हो उस स्वरूप को, उस स्वरूप को समझना चाहते हो, उस स्वरूप को समझने वाली वो पर्याय है, और जिसका स्वरूप वो समझती है वो स्वरूप में हूं, ऐसा पर्याय से भेद ऐसा हो। मैं चैतन्य परमात्मा हूं ये समझ मुझे आ गई है? नहीं, समझ आई है मेरी पड़ोसन को, मेरी पर्याय जो पड़ोसन पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, वे ही ये कह सकते हैं पर्याय तो तेरे पड़ोस में वास करती है। निहाल चंद जी सोगानी जी ये कह सकते हैं कि शुद्ध पर्याय भी बहिर्तत्व है। ऐसा ध्रुव न्यायक देव है भगवान। ये ध्रुव 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 उस समय भी प्रतिबिंब सिर्फ पड़ता है, पर्याय में वहां चाहता नहीं है। बहती पानी की धारा, उस धारा में चांद का प्रतिबिंब पड़ा। वो जो धारा में प्रतिबिंब पड़ा, नया नया पानी आता है, नया नया पानी आता है, वो जो धारा बहती है, चांद उसके अंदर मिला नहीं, चांद का प्रतिबिंब सिर्फ पानी में पड़ा, वो चांद पानी में आया नहीं। एक समय की ज्ञान की पर्याय, जिस पर्याय में त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा चैतन्य चांद का प्रतिबिंब पड़ा, जिस ज्ञान की अवस्था में चैतन्य चांद का प्रतिबिंब पड़ा, उस पर्याय में भी चैतन्य चांद का मिलन नहीं हुआ। जानने वाली ज्ञान की पर्याय में चैतन्य चांद नहीं मिला। ओ तो जहां प्रतिबिंबित ही नहीं हुआ, ऐसी मिट्टी में चांद जाकर कैसे मिलेगा? वहां नदी बहती है ना, नदी के दोनों किनारे पर वहां मिट्टी मिट्टी है। अब जब चांद पानी में प्रतिबिंबित हुआ मगर पानी में नहीं मिला, चांद तो चांद है, तो फिर मिट्टी में जाकर वो चांद कैसे मिलेगा जहां प्रतिबिंब भी नहीं हुआ? तो ज्ञान की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव प्रतिबिंबित हुआ, उस ज्ञान की अवस्था में भी मिला नहीं। मिल जाता तो ज्ञान की पर्याय के व्यय होते ही त्रिकाली ध्रुव परमात्मा का भी व्यय हो जाता, मगर वहां मिला नहीं, सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ। ऐसा मैं भगवान आत्मा जो ज्ञान की बहती धारा में भी मिला नहीं, जहां प्रतिबिंबित हो रहा हूं। तो जहां प्रतिबिंबित ही नहीं होता, ऐसी ये पांचों इंद्रियों के परमाणु में मैं कैसे मिला? ऐसा हो ऐसा भगवान, ऐसा परमात्मा 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 ही आए, ऐसा दिखाई दे। परमात्मा हो ऐसी हो, जरूरत थी ना ऐसी। इस कुर्सी वगैरह सब काय के लिए रखी? ऐसा सबको नीचे बैठा थे,
सत्संग जब होता है, चैतन्य की पुकार होती है, नीचे बैठो, कुर्सी के ऊपर नहीं। ऐसा कि मजबूरी है, बैठ नहीं सकते नीचे, मजबूरी है इसलिए कुर्सी रखी, तो मजबूरी है, ये कुर्सी मजबूरी है, ठीक है। अभी जरूरत थी, कोई दूसरा उपाय नहीं था, इसलिए कुर्सी रखी। जैसे कुर्सी मजबूरी है, ऐसे ही ये दिखाई दे कि ये परमात्माओं की मजबूरी है कि चमड़े के साथ में आए हैं, ऐसा वो मजबूरी है। बाकी है तो परमात्मा परमात्मा परमात्मा। ऐसा शरीर के परमाणु ऐसे ही कुर्सी की तरह देखे कि कुर्सी की जरूरत पड़ी क्या करे, ऐसे ही ये दे, मगर है तो परमात्मा। ऐसी अनुभूति हो है भगवान। ए ज्ञान दीपक ऐसा रहस्य, ये गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के अलावा ये पूरी पृथ्वी पर मुझे तो कहीं सुनने को नहीं मिला। ये गुरुदेव की पुकार, और ये पुकार पहुंचेगी, करोड़ों जीवों तक पहुंचेगी। मुनि धर्म अंगीकार करने से पहले जब तक देह में शक्ति है, ये होगा, ये होगा। फिर मुनि होकर के तो ये मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करेंगे ने, फिर तो ये कंप्यूटर भी नहीं करेंगे। आज ही मुझे ये ज्ञान दीपक कह रहे थे, हमको ये सेवा दे दो। फिर मुनि होकर के फिर ये तो कौन, आप तो करेंगे नहीं कैमरा लैपटॉप का सेटिंग। 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर ये पूरा आयोजन हुआ हो। जब हम आए यहाँ प्रवचन हॉल में पूरा कचरा कचरा भरा था, सफाई नहीं थी यहाँ। मैं तो अंदर आते ही खांसी खांसी होने लगी, मगर इनकी भावना 1 घंटे के अंदर पूरी तैयारी कर दी। इनकी भावना को देख करके ऐसे भगवान हो, ये 3 लोक का नाथ परमात्मा, ऐसा ही है चैतन्य परमात्मा। ओ उनके भावों को देखना, उनके भावों को मैं देखता हूं, उनके भावों को मैं नहीं देखता, उनके भावों को नहीं देखता, क्योंकि ये भाव भूतकाल में अनंत बार आ चुके। तुम किसी भी जीव के पास जाओ, उनके भावों को मत देखना, उन भावों की उत्पत्ति के काल में जागृति है या नहीं ये देखना। ऐसा मुनि व्रत धारण करने का भाव, ये भाव कितना ऊंचा भाव, मगर बेहोशी में कि मैं मुनि होने जा रहा हूं। ऐसा ये भाव, ये मैं मुनि होने जा रहा हूं, ऐसी दृष्टि से वो मिथ्या दृष्टि होता है। इसलिए मैं मुनि नहीं होऊंगा। घर छोड़ करके जो कहे ना अब मैं मुनि होऊंगा, ये दीक्षा का जो आयोजन करते हैं ना, ये दीक्षा का आयोजन करते हैं। क्योंकि मैं तो जिन जिन महाराज साहबों को पढ़ाने जाता था ना मुंबई में, कल ही कह रहे थे 200-200 महाराज साहब ऐसे बैठते, और फिर 10 की नई दीक्षा होती, तो कहते 10 की नई दीक्षा होने वाली, कब होगी ये दीक्षा? ये दीक्षा कब होगी? ये दीक्षा होगी 12 तारीख को मार्च महीने की दोपहर में 1 बजे ये दीक्षा होने वाली। ऐसे क्यों? क्योंकि वो मुहूर्त निकाला है, दीक्षा का मुहूर्त, दीक्षा का और मुहूर्त। वो 12 तारीख को मार्च महीने में उसको ऐसा वैराग्य आएगा कि अंतर्मुख हो जाएगा और वो मुनि होगा। मुनि के लिए ये नाटक होते हैं। मुनि धर्म तो ऐसा है कि अंतर्मुख दृष्टि हुई, अंतर में स्थिरता हुई कि वैराग्य ऐसा परिपक्व हुआ। आज तक किसी फल को पेड़ से अलग होते हुए, मुहूर्त निकालकर अलग होते हुए देखा कि पक गया, आधी रात को भी वो अलग हो जाए, काल का चौघड़िया चलता हो अलग हो जाए। ऐसा हो भगवान, ये चैतन्य 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 मुनि धर्म अंगीकार होगा। कल कोई कह रहा था ना वहां पूना में कि आप मुनि कब होंगे, उसका चौघड़िया मैंने नहीं निकाला। जब अंतर में ऐसी मस्ती हो, ऐसी चैतन्य की मस्ती हो, परम कृपालु देव कहते हैं विचार करने पर पता चलता है कि देहधारी है। परम कृपालु देव, ये राग की दीवार, ये राग की दीवार हो,
ये पक्षी अत्यंत दूर से जैसे दिखता हो ना, परम कृपालु देव का देह ऐसा था अंतिम शरीर पर, अंतिम घड़ी पर वहां ऐसा पेड़। कभी का आपने देखा ना, पेड़ झड़ से ऐसा कच्चा हो जाए ना, गिरने की तैयारी में ऐसा हो, तो एक पेड़ को गिरता हुआ रोकने के लिए एक दूसरा पेड़ का कुछ उस लकड़ी ऐसे बांध करके रख देते, गिर ना जाए ऐसे। परम कृपालु देव की वो जो तस्वीर देखते ना, अंतिम घड़ी में जो बैठे हैं, वो पीछे वो बांबू जैसा बांस का है, वो कृपालु देव का शरीर पीछे गिर जाता था, टिकता नहीं था अंतिम घड़ी में। ऐसा अशक्त शरीर और अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा की पहचान की। कहां अशक्त? क्योंकि अशक्ति जिसमें प्रतिबिंबित हो रही है वो ज्ञान अशक्त नहीं है, वो जानना तो शक्तिशाली है। ज्ञान शरीर में अब शक्ति नहीं रही, ये जाना किसने? ये जानने वाला ज्ञान है, वो अशक्त नहीं हुआ। शरीर पूरा पीछे से ऐसे गिर जाता, लकड़ी के सहारे टिका है, ऐसे लकड़ी के सहारे। जैसे पेड़ गिर जाए तो लकड़ी के सहारे की जरूरत है, ऐसे ही परम कृपालु देव वो लकड़ी के सहारे, जो राख की दीवार, जो पेड़, देह रूपी पेड़ जो लकड़ी के सहारे टिका हुआ है, मगर वे उस पेड़ को, उस देह के परमाणुओं को पेड़ पर बैठ करके पेड़ को नहीं देखते, वे आकाश में उड़ते पंछी की भांति उस पेड़ को देखते हैं। जैसे पक्षी आकाश में उड़ता और पेड़ को देखता हो ने, ऐसे सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा ये देह के परमाणु को, ये पेड़ को पेड़ के ऊपर बैठ करके नहीं, चैतन्य गगन में मगन रह करके वे अपनी मस्ती में मस्त है, और ये दूर से देखते हैं कि ये पेड़ अभी लकड़ी के सहारे पर टिका हुआ है, और ये पेड़ गिर भी जाए मगर वो पक्षी गिरेगा नहीं। ऐसा ऐसा फासला तुम्हें देह से दिखाई देगा भगवान, तब चैतन्य तत्व की जो अनुभूति है, बस परम 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 कृपालु देव। कृपालु ये कमजोरी है, कृपालु ये महानता नहीं है, परम चैतन्य तत्व ये है बस में। कृपालु में राग है, राग में कहां महानता। कृपालु देव की कृपा महान नहीं है, कृपा के काल में आत्म जागृति महान है, और आत्म जागृति महान नहीं है, जिसके आश्रय से आत्म जागृति प्रकट हुई है वह आत्मा महान है। यह मैं हूं, जागृति से न्यारा जागृत मैं चैतन्य परमात्मा, धर्म से न्यारा मैं चैतन्य परमात्मा। इसलिए कहता हूं ना, मैं धार्मिक नहीं। कोई मुझे धार्मिक कहे, ये मेरी बात नहीं है। जिसके आश्रय से पर्याय धार्मिक होती है, ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये मैं हूं भगवान। ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा, ये ग्रंथादि राज समय सार। आज औरंगाबाद में यहां स्थापना हुई भगवान, महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में सब जगह, कोई देश अभी बाकी बचा ऐसा अभी दिखता नहीं है, नक्शे पर उंगली रखूं तो 158 देशों में सब जगह गया, मगर औरंगाबाद में नहीं आया था, पहली बार आया आज। यहां से तो अभी पुणे जाएंगे, पुणे से ज्ञान दीपकों के लिए कल बेंगलोर के लिए सुबह में पहुंचूंगा बेंगलोर, और कल दोपहर में देखते हैं कैसे बेंगलोर में ज्ञान दीपकों के निवास स्थान पर 3 ज्ञान दीपक जो बेंगलोर में है, प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, उनके निवास स्थान पर समयसार की स्थापना होगी। उसके बाद यदि अनुकूलता रही तो तमिलनाडु जो एक बाकी है, कन्याकुमारी में तो जाना ही है, क्योंकि पूरा भारत कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये वाणी पहुंचे। ये समयसार ग्रंथ पहले भी था,
मगर जो ग्रंथ पंडितों को समझने में भी इतना कठिन होता था, मुझे ये भाव आया कि समय सार की हर एक गाथा के साथ में एक छोटा सा प्रैक्टिकल लाइफ का जो दृष्टांत है वो दृष्टांत दिया जाए। इसलिए एक संक्षिप्त टीका की रचना की जिसका नाम है न्यायक भाव प्रकाशक, जो इसमें अंग्रेजी भाषा में अभी प्रकाशित हो चुकी है। क्योंकि परदेसी को, अपने भारतीय को भी, जो जन्म से जैन कुल में पैदा हुए ऐसे लोगों को भी समयसार समझना इतना कठिन होता था, तो सोचा संक्षिप्त में 415 ऐसे दृष्टांत से पूरे समयसार को सार रूप में समझाया जाए। और इसी वजह से ये 415 दृष्टांतों के साथ में ये पूरा समयसार अभी छप चुका है। हिंदी भाषा में और गुजराती भाषा में, मराठी में आएगा। हिंदी भाषा में भावना बातें हैं। 142 14 फरवरी तक यदि आ जाए तो ये भाव भी आया है। ये 142 का यहां टाइम मैंने निश्चित नहीं किया था सत्संग का, ये संजय ने पहले से ही देखो यहां पर लिख दिया, बैनर में लिखा हुआ मैंने पाया 142, वो भी 1342 PM, 142 PM, 1342 लिखते तो चल जाता, मगर उनकी भावना पता नहीं है क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। मगर कृपालु देव कहते थे बाला भोला तरी जैसे, पंडितों भटकी जैसे, जो सरल परिणामी, जो भोले हैं, सरलता है, जिन्हें आगम के आगम कंठस्थ नहीं है। गुरुदेव को आगम कंठस्थ नहीं थे, बहनश्री बहन को कंठस्थ नहीं थे, निहाल चंद जी सोगानी को कंठस्थ नहीं थे, कृपालु देव को कंठस्थ नहीं थे। और गुरुदेव ने इन सभी के गुणगान गाए भर सभा में। कितने गुणगान गाए बहनश्री बेन के। बहनश्री बेन के लिए तो गुरुदेव ऐसा कहते, क्या करे, स्त्री का अवतार जो बहनश्री बेन को मिला है ना, स्त्री का भव मिला। यदि बहन पुरुष होते तो एक सेकंड भी हम अलग नहीं रहते, ऐसा भाव पाया। ये तो मजबूरी है कि स्त्री का अवतार, गुरुदेव के भाव को, कि ये पुरुष होते तो एक सेकंड भी अलग नहीं रहते। जब आते ना बहनश्री बहन चंपावेद, ये कहते हैं जगह करो बहन के लिए, जगह करो, धर्मनी शोभा આવી રહી છે, धर्मनी शोभा, धर्म की शोभा आ रही है, जगह करो ऐसे। और ये ज्ञान दीपक भगवान, तुम निराश मत होना, स्त्री का भव भले मिला, मगर मैं मुनि होऊंगा तो तुम आरजी का होगे होगे होगे, निराश मत होना। मगर उसमें चैतन्य के जोर से हो, आरजी का के व्रत लेने वाला कोई उदय का परिणाम, और वो जिसमें प्रतिबिंबित होता है ऐसी ज्ञान की अवस्था, उस अवस्था में भी जो नहीं मिल जाता, ऐसा ध्रुव न्यायक में ऐसी जागृति के साथ आरजी का होंगे 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 होंगे। भगवान ऐसा होगा, ये भगवान ऐसा होगा, निराश मत होना। गुरुदेव ने तो इतने गुणगान गाए, परम कृपालु देव के गुणगान, इतने गुणगान गाए। इसलिए वो नायरोबी में तो कैसा कैसा, पहली बार जब मैंने सुना गुरुदेव जब नायरोबी में, नारियल का गोला नारियल से अलग हो जाए, ऐसे कृपालु देव का आत्मा देह से अलग हो गए, एकावतारी हो गए। पूज्य गुरुदेव श्री ऐसे गुणगान गाते, एकावतारी हो गए। ये सब ज्ञानी। इसलिए मैं तो कहता हूं, जो बहनश्री बहन के ना, बहनश्री बहन को हम नहीं मानते, कृपालु देव को नहीं मानते। अरे तुमने गुरुदेव को माना नहीं अभी। गुरुदेव को जिसने माना, वो तो गुरुदेव ने जिन जिन के गुणगान गाए, और उनको कैसे नहीं मानेगा। ऐसा जो चैतन्य परमात्मा जिनके अंतर में अनुभव में आया, ज्ञानी के नेत्र है ना, वो ऐसे ऐसे पहचान कर लेते हैं कौन ज्ञानी कौन अज्ञानी। गुरुदेव
गुरुदेव के अंतर में वो भाव था। ऐसे गुणगान ऐसा कहा। और भी पंडित थे, मगर उन पंडितों के लिए गुरुदेव ने, मुझे नहीं पता कहा, निहाल चंद जी सोगानी के लिए कहा पा लिया, बहनश्री बहन के लिए कह दिया पा लिया, मगर शास्त्रों को कंठस्थ करके कोई बैठा है नहीं। शिक्षक के पास में जाओगे, शिक्षक तुम्हें भरता है। गुरु के पास में जाओगे, गुरु खाली करता है। इसलिए तो प्लेटो के साथ में मेरा मेल नहीं खाता। प्लेटो ने एक स्कूल खोला था, उसकी अभी भी निशानी है। जब मैं ग्रीस में था वहां मैंने देखा, स्कूल के बाहर लिखा था, जो तर्क नहीं जानते वो यहां प्रवेश न करें। तर्क नहीं जानते वे यहां प्रवेश न करें। मेरे पास समय जहां कम है, मैं कहता हूं जो तर्क जानते हैं वो यहां प्रवेश न करें। यहां दीवाने आए, और ज्ञान दीपकों को दीवाना कहता हूं। और मैंने किसी के लिए भी ये 142 ये प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक, 415 परोक्ष ज्ञान दीपक, ये पूरी पृथ्वी पर मैंने आपको, बस आज तक मुझे पता नहीं, ये तो कल मुझे पता चला कि ये लोग श्वेतांबर संप्रदाय के हैं। कल मुझे पता चला, वहां तो पता ही नहीं था। क्या लेना देना। कभी कभी तो मैं बाहर निकल गया हूं, उनके घर में 8-8 दिन रुका हूं, बाहर गया तब पता चला ये जैन नहीं थे, तब पता चला। और ऐसे ऐसे जीव, मगर उनका आचरण, उनका चारित्र देखो। उड़ीसा में देखते हो ना, ये ज्ञान दीपक दीवान है, ज्ञान दीपक, कुछ भी पता नहीं, शास्त्र का पता नहीं, मगर उनके अंतर में जो भाव, आज भी उनको सपने आते। समयसार की स्थापना हुई, कल ही यहां के संजय की मम्मी ने, संजय के मम्मी जी को सपना आया। उन्होंने तो मुझे देखा भी नहीं था, और उन्हें सपने में मैं आ गया कि समयसार की स्थापना हो रही। संजय की बहन को कलम गए, वो बोले मेरे को सपना आया, आप मुनि हो गए हैं, और शरीर का रंग तो ऐसा हो गया है बिल्कुल काली मिट्टी की तरह, मुनि अवस्था में। मैं तो पहचान ही नहीं सकी। ये तो किसी ने कहा तो पता चला कि ये तो वो मुनि है। सपने में ये अंदर का कनेक्शन है। इसलिए तुम्हारे पास बुद्धि कितनी है, इस पर जोर मत देना। सिर्फ तुम इतना समझ जाओ कि मुझे पता ही नहीं ये राख की दीवार कहाँ है, और मैं तृप्त हूं, मैं संतुष्ट हूं, मैं चैतन्य हूं। हे ज्ञान दीपक, आप परमात्माओं को ऐसे ही चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति हो। यहां औरंगाबाद में प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक संजय और परोक्ष ज्ञान दीपक उनकी पत्नी क्षमा देवी, जिनके निमित्त से मुझे यहां सत्संग करने के लिए, स्थापना के लिए आने का अवसर मिला। मेरा इतना समय सत्संग में रहा। मैं ऋणी हूं आप परमात्माओं का। मैं आप समस्त परमात्माओं को मैं हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूं। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी
ते देहा